एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री। यूपी में चुनाव से पहले दल बदलू पॉलिटिक्स जारी है। आज समाजवादी पार्टी में 7 विधायक शामिल हुए, 6 बीएसपी के और 1 बीजेपी का। अब देखिए यहां पर बड़ा सवाल यह है कि एसपी में 7 विधायक तो शामिल हो गए, लेकिन क्या इनके सहारे समाजवादी पार्टी को यूपी की सत्ता पर शासन करने का मौका मिलेगा? यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती को बड़ा झटका लगा है। उनके बागी हो चुके 6 विधायकों ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होना बेहतर समझा है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये एसपी में शामिल हो गए। इनमें बीएसपी के हरगोविंद भार्गव, मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, असलम राइनी, सुषमा पटेल और असलम चौधरी हैं। वहीं बीजेपी के सीतापुर सदर के विधायक राकेश राठौर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। राकेश राठौर का आरोप है कि 4.5 साल हो गए, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं होती है, ना मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी है। जिन मुद्दों को लेके हम लोग चुने गए थे वो मुद्दे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, अधिकारी लूटने पे लगे हैं, लूट का रेट कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, तो माफिया हावी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमारे एक माफिया हैं। वहीं बीएसपी से एसपी में आए विधायकों का कहना है कि पार्टी में वो पहली वाली बात नहीं रही। बसपा अब रही कहाँ? बसपा तो एक मूवमेंट था, बसपा एक आंदोलन था, बसपा एक मिशन था। अब बसपा कहाँ रही? ना मूवमेंट रहा, ना मिशन रहा, ना आंदोलन रहा। बसपा तो कहते थे ना बसपा एक मिशन है, बसपा एक मूवमेंट है, यही लोग मंच पे कहते थे ना। तो मिशन और मूवमेंट रहा कहाँ? मैंने बसपा नहीं छोड़ी है। पिछले राज्यसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने हम 6 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। हमने बसपा नहीं छोड़ी थी भाई। बिना कारण जाने, बिना अगर पार्टी को हम पर कोई संदेह था, हमसे कोई शिकायत थी, तो एक बार बुला के वो हमारा पक्ष जान लेती, हम या तो कोई नोटिस जारी कर देती। बिना किसी कारण के उन्होंने हमें पार्टी से निष्कासित। आरोप लगा था अनुशासनहीनता का। समाजवादी पार्टी विधायकों के आने से बेहद खुश नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता दुखी है, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाई। कभी साथ में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस से भी वो काफी दुखी नजर आए। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। अखिलेश यादव तो बाकायदा बीजेपी का घोषणा पत्र लेकर आए थे। हर घोषणा पर उन्होंने अपना पॉइंट रखा और बताने की कोशिश की कि किस तरह बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब उनके इन आरोपों का चुनावों में कितना फायदा होगा, ये तो उसके नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो चुनावी घमासान में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जारी है। लखनऊ से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। तो देखिए अखिलेश यादव ने कैसे मायावती को झटका दिया है, ये एक बड़ा सवाल। और क्या उधार के नेताओं विधायकों से जीतेंगे अखिलेश, ये वो सवाल हैं जो आज इस घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं आपको बता दूं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो इस वक्त मेरे साथ आप देख भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर उन्हें। साथ ही शांतनु गुप्ता लेखक हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया, शुरुआत आपके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि आपके लिए तो आज बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि किसी एक नेता और उसका जनाधार जुड़ना भी, वो भी चुनावों से ठीक पहले, बड़ी बात होती है। आपने तो आज जिस तरीके से 7 नेताओं को अपने में शामिल किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। देखिए श्रीन जी, जब जनता को लग जाता है और उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आने वाली है, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी एकमात्र ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में है और अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं कि वही उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर बाकी है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के ना जाने कितने विधायक अभी दौड़ दौड़ के आएंगे। इनके भारतीय जनता पार्टी के पास तो टिकट मांगने वाले ही नहीं होंगे, क्योंकि इनके जमीन और जनाधार खिसक चुका है। अब ये भाषण वाले नेता इनके यहाँ बचे हैं, जो आते हैं जहाज से, हवाई जहाज से। जनता से कोई लेना ना देना, हवाई जहाज से आते हैं, मंच पे चढ़ते हैं, मंच पे आके भाषण देते हैं, दूरबीन खोजते हैं। लेकिन दूरबीन की जगह अगर अपनी आंखों का इस्तेमाल कर लेते तो बगल में उनको अपराधी दिखाई पड़ जाता। गृह राज्य मंत्री बगल में ही खड़ा था। और दूसरी तरफ पलट के देखते तो मुख्यमंत्री दिखाई दे जाते, जिनके ऊपर में आपराधिक मुकदमे थे, जिन्होंने अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे वापस किए। डिप्टी सीएम को देख लेते, उनपे भी आपराधिक मुकदमे थे, उन्होंने वापस किए। और जितने मंत्री और विधायक, इन पे 114 विधायक जिसमें संगीन मुकदमे, उनको देख लेते तो पता चल जाता कि अपराधी यहीं खड़े हैं और आप दूरबीन लिए खोज रहे थे। तो जनता ने दूरबीन ऐसी पहन ली है
क्योंकि जनता इनके कहने पे दूरबीन नहीं लगा रही है, जनता आंखों से देख रही है कि उनके समाज में हो क्या रहा है। जिस तरह से महिलाओं का चिरण हो रहा है, जिस तरह से यहाँ रौंदा जा रहा है, ठोका जा रहा है, मारा जा रहा है, जिस तरह से यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई सरकार की नाकामी से ऑक्सीजन के बगैर यहाँ तड़प तड़प के लोग मर गए, लाखों लोगों की मौतें हो गई और सरकार कह रहा है एक व्यक्ति भी नहीं मरा। सोचो आप, ऐसा कौन होगा जिसका परिवार, जिसके घर में किसी की यहाँ कोविड काल में मौतें नहीं हो। और सरकार की बेशर्मी देखिए, कहता है किसी की एक व्यक्ति की भी मौतें नहीं हुई, अगर उससे भी बच्चे हैं किसी तरह से तो माओ की गोदें सूनी हो गई, यहाँ लगातार बच्चों की मौतें हो रही। क्या सरकार इस पे बात करती है? क्या डीजल पेट्रोल की कीमत जिस तरह से बढ़ी है 110 रुपए, 115 रुपए, 105 रुपया, यहाँ डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। और यहाँ पे देश के गृह राज्य मंत्री दूरबीन खोज रहे हैं। अरे दूरबीन की क्या जरूरत है भैया, कभी गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तब ना। सब जहाज से चल रहे हैं, सब सरकारी हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे हैं, इनमें डीजल पेट्रोल डालने की जरूरत पड़ती है, दूरबीन की जरूरत थोड़ी थी। डीजल पेट्रोल दिखाई पड़ता है कि कितना लोग, और इनके मंत्री क्या कहते हैं, डीजल पेट्रोल 95% तो लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। मतलब किसानों को भी गाली दे रहे हैं, रौन तो रहे किसानों को, और ये भी गाली दे रहे हैं कि वो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब खेती किसानी नहीं करनी है। सोचो आप, इनको ना खेती से मतलब है, ना युवाओं से मतलब है जो आत्महत्या कर रहे हैं, ना उनके स्वास्थ्य से मतलब है, ना महिलाओं की समस्या से मतलब उनका चिरण हो रहा है, आखिर ना बच्चों से मतलब जो देश के बच्चे हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे, उनकी मौतें हो रही। तो आप सोच किसके बारे में रहे हो? सिर्फ एक ही बात करनी है इनको जनता की बात नहीं करनी है, व्यक्तिगत हमले करने हैं, व्यक्तिगत बातें करनी है। तो मैं तो यही बोलूंगा, अरे प्रभु, व्यक्तिगत बातों से छोड़ के जनता के बारे में बात की, जिन्होंने आपको चुना था। पर ये लग्जरी लाइफ छोड़ के कभी जमीन में आके देखिए, ना गृह मंत्री जमीन पे आते, ना मुख्यमंत्री जमीन पे आते। जिन्होंने जिस जनता ने चुना उसी जनता ने आपको छोड़ा था, उसी जनता ने आपको छोड़ा भी था। ठीक है शांतनु गुप्ता, ये समाजवादी पार्टी की मजबूती आप ज्यादा देख रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं कि बीएसपी? देखिए बीएसपी के लिए तो पहले ही मुश्किलें कम नहीं थी, लेकिन बीजेपी, क्योंकि अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि देखिए अब ये भागता हुआ परिवार हो जाएगा बीजेपी। चुनाव पहले या चुनाव के इतर भी पार्टी से किसी नेता का दूसरी पार्टी में जाना कोई नई बात नहीं। हर पार्टी से लोग गए हैं, भाजपा में भी लोग आए हैं, भाजपा से गए हैं, सपा बसपा से, हर पार्टी से, वो बड़ी बात नहीं। लेकिन अखिलेश यादव इनकी चुनावी राजनीति का गया है भाजपा में, बताओ ना। देखिए अनुराग जी सुनिए तो सही पहले, मैं लॉग आउट कर जाऊंगा। अनुराग जी आप सुनिए तो सही, कैसे काम चलेगा? नहीं, झूठ बोलेंगे अनुराग तो भदौरिया कैसे काम रखिए चलेगा? ना अपने मन में अपना काउंटर, थोड़ा सुनिए पहले उनको। एक सेकंड, नहीं अनुराग भदौरिया जी सुनिए पहले, दूसरे मेहमान का भी उतना ही सम्मान कीजिए जितना आपका हुआ। आपके बारे में कोई नहीं बोला। अरे दूसरे के मेहमान बताएंगे मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, झूठ बोल रहे बैठ के। बीजेपी प्रवक्ता बताएंगे मैं राजनीतिक विश्लेषण करने आया हूँ, और कहेंगे हम बीजेपी बात करेंगे, बीजेपी की राजनीति। अनुराग भदौरिया आपको पूरा समय मिला, सुनिए सामने वाले की बात। बीजेपी के प्रवक्ता है कि नहीं, तो बताइए। अनुराग भदौरिया, मुझे आपका माइक ऑफ कराना पड़ेगा, आप प्लीज सुन लीजिए पहले, फिर काउंटर की जगह पूरा आपको मौका मिलेगा। बात नहीं समझ रहे, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि बीजेपी के प्रवक्ता है कि नहीं, इतना बता दीजिए ना, जनता जानना चाहती है। अच्छा ठीक है, शांत रहिए एक सेकंड अनुराग भदौरिया, एक मिनट। ये छिपाएंगे मतलब यहाँ भी छुपाना चलेगा? अरे कमाल है भाई। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की बौखलाहट है। मैं फिर अपना करूंगा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं का जाना आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की राजनीति के लिए, उनके 2022 के चुनाव के लिए यही सबसे बड़ा प्लैंक होना, इस पे अनुराग भदौरिया इतने खुश है कि चुप नहीं हो पा रहे हैं। ये बड़ी मुझे राजनीतिक कंगाली लगती है कि उनके पास और कुछ दिखाने को लिए। उनके पिताजी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, वो 1 बार के मुख्यमंत्री रहे, वो नहीं उनके लिए काफी। उनके लिए है कि 3 यहाँ से ले लो, 4 यहाँ से ले लो। देखिए आप ऑर्गेनिकली डेवलप करिए। और देखिए लड़ाई अब इससे और साफ हो गया है कि लड़ाई सपा बसपा में नंबर 2 की लड़ाई। अरे बीजेपी की 48 पार्टियों से मिलकर सरकार बना रही है। 48 पार्टी क्यों लाते हो? जब यहाँ वहाँ से नहीं लेना है तो 48 पार्टी इतने सक्षम हो तो उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ो ना। तब तो आप गली गली घूम रहे हो, गली में कोई झंडा लिए खड़ा है, आओ भैया हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। दूसरी गली में कोई झंडा लिए खड़ा है, आओ भैया आप भी पार्टियों के आओ बीजेपी में आओ, हम आपको भी सीट दे देंगे। तब तो आप यहाँ गली गली पकड़ते घूम रहे हो, कोई पार्टी दल हमें मिल जाए। कमाल की बात कर रहे हो, आपको टिकट नहीं दे रहे, बातें करते हो आप। बीजेपी गली गली पकड़ते घूम रही है। अभी 7 दलों से गठबंधन, तो अभी कुछ दिन पहले आपने 7 दिन पहले किया, 7 दलों का गठबंधन हो गया। अब 70 दलों से गठबंधन होगा, मतलब हर जिले में 70 पार्टियों का गठबंधन, मतलब हर जिले में एक पार्टी से गठबंधन। ये हालत बीजेपी की हो गई है 5 साल की राजनीति करने के बाद। आपने 5 साल में अगर काम किया होता तो आप जिले जिले गठबंधन करने दीजिए ना अनुराग भदौरिया। आप आज अपनी जिले गठबंधन अपने परिवार को बढ़ाकर अगर खुश हैं तो उन्हें भी करने दीजिए। इसमें बौखलाहट की क्या बात है? अनुराग जी एक सेकंड, शांतनु जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं अनुराग के पास जाऊंगी दोबारा। देखिए
देखिए आप क्यों देखिए, आपने उनसे 5 मिनट बुलाया, मेरे 3 मिनट में भी वो 2 मिनट मिले, फिर भी आप अनुराग जी से बुलवाना है तो मेरे ख्याल से आप लोग बोलो, इतने में मैं पूरी डिबेट खत्म कर देता। बोलिए शांतनु जी। हाँ जी, आप बहुत कुछ करते हैं। देखिए मेरे ख्याल से जिस बदतमीजी से भदौरिया जी बात कर रहे हैं, जिस तरह से अखिलेश जी बिहेव करते हैं कि बीजेपी की, अच्छा मैंने बदतमीज से गाली कब दे दी भैया? इसको गाली बोलते हैं क्या? उन्हें डिबेट में रुचि नहीं है, उन्हें तर्क देने में रुचि नहीं है, उनको केवल एक मस्करी करनी है, अच्छा बताइए पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दो। देखिए इस बात से डीजल पेट्रोल की कीमत 110 रुपए है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दो। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास सवाल के लिए आना चाहती थी, लेकिन आपने वक्त ही नहीं दिया, क्योंकि आपने शांतनु गुप्ता के वक्त में भी अपना वक्त निकाल लिया। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही था, माफ कीजिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया और शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से बीएसपी के 6 और एक बीजेपी का नेता विधायक शामिल हुआ है, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या दल बदल कर आए हुए नेताओं के सहारे ही अखिलेश सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं? आने से अब कानपुर शहर जीका वायरस से कुल संक्रमितों की संख्या 4 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की 75 टीमें हैं जो लगातार सर्वे कर रही हैं। अभी कुछ और भी सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।